हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखी है गिनती 1 से 100 तक। और हम देख सकते हैं यहाँ पर ये खरगोश जो कूदने वाला है अलग अलग नंबर्स पर। तो जिन जिन नंबर्स पर ये खरगोश कूदेगा हम उन नंबर्स को यहाँ पर, ये जो नीचे एक वाइट स्ट्रिप है, एक सफ़ेद रंग की जो पट्टी है, यहाँ पर हम उनको लिख लेंगे। तो सबसे पहले ये जो खरगोश कूदता है ये सबसे पहले कूदा है संख्या 5 पर, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5। इसके बाद अगली संख्या जिस पर वो कूदा है वो है 10, यानी कि यहाँ पर ये खरगोश जो है वो कूद रहा है 5 की संख्याएं छोड़कर। तो अगली बार वो मुड़ गया है और वापस यहाँ पर अगली लाइन में कूदा है 15 पर, यानी 5 छोड़कर वो अब की बार कूदा कहाँ पर, वो कूदा 15 पर। 15 के बाद वो फिर से मुड़ गया और अगला जंप उसने किया नंबर 20 पर, तो हमने उसको भी यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद अगला नंबर क्या आप बता सकते हैं क्या होगा? जी हाँ, वो नंबर होगा 25 यानी 25। तो अगला नंबर 25 भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद मुड़कर खरगोश ने जंप लगाया सीधा नंबर 30 पर यानी 30 पर। अब आप ये बताइए कि अगर खरगोश हर बार 5 की संख्याएं छोड़कर कूद रहा है तो अगली संख्या कौन सी होगी जिस पर वो कूदेगा 30 के बाद? जैसे कि हम पहले देख सकते हैं वो 5 से कूदा 10 पर, 10 से 15 पर, 15 से 20, फिर 25 और 30। तो अगली संख्या होगी 35 जिस पर खरगोश कूदेगा। और 35 के बाद अगली संख्या क्या होगी? वो होगी 40, क्योंकि 5 छोड़ने के बाद 35 के बाद आएगा 40, और 40 के बाद जब हम 5 छोड़ देंगे, यहाँ ये 40 है और 40 के बाद जब हमने 5 छोड़ा यानी 1 2 3 4 5, तो हम कहाँ पे पहुँच गए? हम पहुँच गए 45 पर यानी 45 पर। और 45 के बाद अगली संख्या कौन सी होगी? अगली संख्या होगी 50 यानी 50 जिस पर खरगोश कूदेगा। और इसके बाद वो कूदेगा 50 के बाद अगली संख्या होगी 55, और 55 के बाद की संख्या कौन सी होगी? वो संख्या होने वाली है 60 जिस पर वो कूदेगा। तो जब खरगोश 5 की संख्या कूद कर आगे बढ़ा तो इसे हम कहते हैं काउंटिंग इन 5 यानी 5 की गिनती में। जब हम 5 छोड़ कर आगे बढ़ते हैं और गिनती करते हैं तो वो होता है काउंटिंग इन 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब की बार खरगोश पहुंच गया है वापस अपनी जगह पर और वो लगाने वाला है फिर से जंप। इस बार वो जंप लगाएगा 10 की संख्याएं छोड़कर। तो सबसे पहला जंप उसने सीधा ही लगाया संख्या 10 पर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि उसने सीधा 10 संख्या पर जंप लगाया है। तो अगली बार के लिए, अगली जंप के लिए वो तैयार हो चुका है और वो मुड़ गया है और अब की बार वो आ गया है ठीक 10 के नीचे यानी 20 पर। तो उसने 10 संख्या की फिर से जंप लगाई और वो पहुंच गया 20 पर, 20 पर। इसके बाद अगली जंप लगाई उसने 30 पर, तो 30 हमने यहाँ पर, हम 30 को भी यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 30 हो गया। इसके बाद अगला जंप लगा उसका 40 पर। और जैसे कि आप देख सकते हैं क्योंकि हमारी ये संख्याएं 1 से 10 तक एक ही लाइन के अंदर लिखी गई हैं, इसलिए वो सीधा एक लाइन से दूसरी लाइन पर सीधी रेखा में ही जंप कर रहा है। तो 40 पर आ गया वो। अब 40 के बाद दोबारा उसने जंप लगाया, तो अब की बार वो पहुंच गया है संख्या 50 पर। तो 50 के बाद अगर हम उसको ना कूदाएं, और आप बता सकते हैं कि अगली संख्या कौन सी होगी जिस पर वो जंप करेगा? तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसके ठीक नीचे लिखा हुआ है 60, तो अगली संख्या है 60। तो 60 को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और बाकी की जो संख्याएं लिखी हैं उसी के नीचे वो हम देख सकते हैं, अगली है 70, उसके बाद ये है 80 यानी 80, उसके बाद 90 और सबसे आखिर में यहाँ पर लिखा है 100। तो जब 10 की संख्याओं में यहाँ पर जंप किया रैबिट ने, यहाँ पर खरगोश ने, तो हमने देखा कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, जैसे कि यहाँ पे आखिरी लाइन में लिखी गई हैं संख्याएं, सेम वही संख्याएं यहाँ पर भी हमने देखी। तो क्योंकि ये संख्याएं सिर्फ 100 तक हैं, तो 100 के बाद अगर आगे भी जंप इसको करना होगा तो अगली संख्या क्या होगी? अगली संख्या होगी 110, 110। और इसी तरह से हम आगे आगे बढ़कर और भी संख्याएं लिख सकते हैं।
तो इस तरह से जब हमने 10-10 की जंप लगाई तो हमने देखा, हमने क्या किया, हमने वहाँ पर की काउंटिंग इन टेंस, यानी 10 की गिनती में खरगोश ने यहाँ पर जंप लगाया है, जिसमें 10-10 की संख्याएं छोड़कर वो कूदा। आगे बढ़ते हैं और अब की बार जो खरगोश है उसने जंप लगाया है सीधा संख्या 50 पर, तो वो कूदा है 50 पर। और हम अब देख सकते हैं यहाँ पर लिखकर कि अगर पहला जंप जो है खरगोश का वो 50 पर लगा है तो अगली संख्या कौन सी होगी। क्या आप सोच सकते हैं कि अगली संख्या कौन सी होगी जिस पर वो 50 की जंप लगाएगा तो पहुंचेगा। पहला वो पहुंचा 50 पर, इसके बाद अगली जंप पर वो सीधा पहुंच गया सबसे आखिरी नंबर यानी 100 पर वो पहुंच गया है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर अगला जो अगली संख्या हमारी यहाँ पर है वो है 100, तो हमने यहाँ पर लिख दिया अगली संख्या 100। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पर और नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि 50 के बाद जंप था 100 पर, 100 के बाद किस पर जंप होगा अगर वो 50-50 की गिनती में कूदता है। तो अगली संख्या मेरे हिसाब से यहाँ पर होगी 150, 150, जिसमें हमने 50 और बढ़ा दिए जब हम कूदे। और 150 के बाद अगला नंबर जिस पर कूदा जाएगा वो होगा 200 यानी 200। और इसी तरह से और आगे बढ़ने पर 200 के बाद 250 यानी 250, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और हम चाहें तो इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं जितना मर्जी भी हम चाहें। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने की काउंटिंग इन 50s यानी 50 की गिनती में हमने संख्याओं को गिना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जब हमने 5 की गिनती की थी तो हमारी संख्याएं किस तरह से थी, 5, 10, 15, 20, 25। और अब हमने की है 50 में गिनती, तो हमारे पास संख्याएं कैसे हैं, 50, 100, 150, 200, 250 और अगली संख्या होगी 300। तो इस तरह से हम अलग अलग गिनती कर सकते हैं, चाहे 5 में हमें गिनती करनी हो या 10 में या 20 में या 50 में। तो आप सोच कर बताइए, अगर हमें 100 में गिनती करनी हो, 100 की गिनती में अगर हमें आगे बढ़ना हो यानी काउंटिंग इन 100 हो, और ये जो खरगोश है ये सीधा जंप लगाए 100 पर, तो उसकी अगली जंप किस नंबर पर होगी और वो कैसे आगे बढ़ेगा।